हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 जो कि फिजिक्स है, फिजिक्स के पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे हम आप सभी को, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बीआईएमपी क्वेश्चन है। तो 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे तो आप सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 मार्च को इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही आपकी तैयारी होगी। क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए रहेंगे तो आपका जो देखिए उसके जो है जितने भी वीडियो अपलोड होंगी, इंपॉर्टेंट जो वीडियो होंगी वह आप तक तुरंत नहीं पहुंचेंगी। इसलिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपका जो है जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इसी तरह के, तो आप तक वह तुरंत पहुंच जाएगी और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? कई बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, किसी चालक चादर की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, क्या एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं? क्या? किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी इसे जो है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, कुछ इस तरह रहता है। इस तरह इसे हम सिग्मा इसे कहते हैं, इसे इससे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान में ए। क्या? सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान में ए होता है। अब मात्रक कैसे निकालेंगे? देखिए, मात्रक बहुत आसान है निकालना। देखिए, आपका ये क्या है? क्यू है। क्यू का यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। ये आपका क्या है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखे। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। चलिए देखते आगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु रखा है जिसे हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं, उस पर लगने वाला जो बल है यफ है, उसकी तीव्रता को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ई बराबर आपका एफ अपान में क्यू नॉट। एफ आपका बल, क्यू आवेश यानी परीक्षण धन परीक्षण आवेश है। तो एफ का मात्रा क्या हो गया? न्यूटन, यानी कि बल का मात्रा न्यूटन, क्यू यानी कि आवेश का मात्रा कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? क्या? रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या? किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान में यल। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर क्यू अपान में यल। इसका मात्रक लिख लीजिए, कुलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होगा रेखीय आवेश घनत्व का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बीआईएमपी क्वेश्चन है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। क्या? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रा लिखना है। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या? वैद्युत क्षेत्र में कोई स्थित है जिसे हम किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखा होंगी उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि फाई ई बराबर ई ए होता है। क्या? फाई ई बराबर ई ए होता है। तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। इसको एक और मात्रक इसका होता है वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। तो इसे नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, BBIMP क्वेश्चन है। क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये का भी हर साल पूछता है। देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, और कभी काल बहुविकल्प में। इतने में आप कोई भी पूछ सकता है, चाहे 1 नंबर पूछे, चाहे बहुविकल्प में पूछे, चाहे आपका 2 नंबर में पूछे, लेकिन पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर, ये 100% पूछेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 5वां नंबर।
एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या ये इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर एक एक की जगह पर आपका कोई भी संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, क्या सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ये चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह दे, यहाँ पर 8 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्यू बराबर आपका 1 दिया है, यानी कि आवेश 1 कूलाम दिया है। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 के पावर में -19 कूलाम होते हैं। और आवेश होता, इसका जो फार्मूला होता है, जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो फार्मूला होता है क्वांटीकरण का, वो होता है Q बराबर NE। क्या, Q बराबर NE, ये फार्मूला होता है। तो हमको निकालना क्या है, N। तो देखिए E जो है यहाँ पर गुने में है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा N बराबर Q/E, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला बन गया। उसके बाद देखिए अब जो है हमारा, तो N क्यू हमारा 1 है, 1 लिख दीजिए। और उसके बाद आवेश जो है इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10 के पावर में 19, इसको नीचे लिख दीजिए। उसके बाद इसमें हम भाग दे देंगे, तो ये 1.6 का है, इसमें भाग देंगे तो 0.625 आएगा। तो 625 आएगा, तो एक इसमें से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ पर 0.1 आगे बढ़ जाएगा, 6 दशमलव हो जाएगा। ये जो है 0.625 था ना, तो यहाँ पर ये 6 के आगे 1 दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 6 पे 10 पे 18, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर रफ में बताते हैं, देखिए जैसा कि यहाँ पर मैंने 1.6 को इसमें से भाग दिया, तो कितना आया हमारा, ये 0.625 ये आया था, और गुणे में 10 की पावर में 19 था। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो ये दशमलव जो है आपका 1 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 10 की पावर में 8, 1 यानी कि 18 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो आपका जो है ये 5वां नंबर क्वेश्चन BIMP क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। तो ये आपका BIMP क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही नंबर में पूछेगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय को लिखिए। क्या, गॉस की प्रमेय को लिखना है। देखिए इस पर जो निगमन करने के लिए आता है 5 नंबर में पूछता है। क्या 3 नंबर में, 5 नंबर में। तो ये निगमन करने के लिए आपका डेरिवेशन आएगा। तो ये आपका परिभाषा, डेरिवेशन कभी काल पूछ लेता है, नहीं तो न्यूमेरिकल पूछता है। तो इसमें आपका जो है ये आपका पूछेगा 2 नंबर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा गॉस प्रमेय की, जो है गॉस प्रमेय किस तरह लिखेंगे, देखिए गॉस प्रमेय के अनुसार। क्या लिखेंगे, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या, जो गॉस प्रमेय का सूत्र यानी कि नियम है, और किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ पर जो लगा कुल वैद्युत आवेश होगा, वो आवेश यानी Q, उसका जो है 1/ε0 गुना होगा, यानी कि Q गुणे 1/ε0, यानी कि इसका जो फार्मूला होगा φE बराबर Q/ε0, ये फार्मूला होगा। तो इस फार्मूले को नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 6वां आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसको नोट्स के लिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए 7वां देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। क्या, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। क्या, देखिए किसी संधारित्र की धारिता है, उसकी एक प्लेट जो है उसको दिए गए आवेश, यानी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न होता है विभवांतर, उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता, यानी कि C बराबर आपका हो जाएगा Q/V। ये इसका फार्मूला है, इसे तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7वां, इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, जो BIMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना है। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रांतिक कोण होता क्या, देखिए सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या, कोई सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का जो मान होगा वह 90 अंश होगा। कितना होगा उसका कोण, अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 अंश होगा, उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां था, BIMP क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं 9वां नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है 9वां नंबर, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका जान लीजिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय विखंडन एवं संलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या, अंतर बताना है इन दोनों में। तो देखिए उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। एक तरफ लिखेंगे नाभिकीय विखंडन, एक तरफ हम नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन पहला है
यह क्रिया भारी नाभिकों में होती है। क्या? यह क्रिया जो है भारी नाभिकों में होती है। और नाभिकीय संलयन में देखिए पहला है, यह क्रिया हल्के नाभिकों में होती है। जो नाभिकीय विखंडन है इसमें भारी नाभिकों में होती है क्रिया, और इसमें हल्के नाभिकों में होती है संलयन में। नाभिकीय विखंडन में जो है दूसरा, यह क्रिया साधारण ताप पर संभव है। क्या? जो नाभिकीय विखंडन है वह साधारण ताप पर संभव है, लेकिन जो नाभिकीय संलयन है उसकी क्रिया जो है साधारण ताप पर संभव नहीं है। नाभिकीय संलयन में तीसरा देखेंगे, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत कम है। क्या? जो इसमें क्रिया जो होती है उत्पन्न ऊर्जा वो प्रतिशत है वह बहुत कम है, लेकिन इसमें नाभिकीय संलयन में जो होती है क्रिया उसमें उत्पन्न जो ऊर्जा प्रतिशत है वो अधिक होती है। चौथा देखते हैं नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय विखंडन में चौथा है, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन में जो क्रिया होती है उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसमें नाभिकीय संलयन में देखिए इस क्रिया को हम क्या करते हैं, नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यानी इसे क्रिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वीं को। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? क्या? धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? तो बीआईएमपी क्वेश्चन है ये, तो उत्तर हो जाएगा धारा मापी के प्रतिरोध को बढ़ाकर धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। क्या? जो धारा मापी है उसको जो है प्रतिरोध को, यानी धारा मापी की जो प्रतिरोध है उसी को हम बढ़ा देते हैं तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदल देते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बीआईएमपी क्वेश्चन है। तो इसको ये आपके जो है मैंने ये पूरी किताब के छांट कर जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी को बताया है। बीआईएमपी क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लीजिएगा। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए। बीआईएमपी क्वेश्चन है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा क्योंकि इसी तरह वीडियो अपलोड होती रहती हैं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक वह तुरंत पहुंचेंगी, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर रखिएगा सब्सक्राइब करके। तो चाहे कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।